So here I am with a new chapter which is जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बच्चों का डिमांड था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कराना है, तो अभी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्टार्ट कराएंगे राइट फ्रॉम द जीरो लेवल टू द एडवांस लेवल। जीरो लेवल बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम आप पहली बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप ये लेक्चर्स देख सकते हो। और अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे रियल जेईई एडवांस क्वेश्चन सीरीज फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको टॉप लेवल के, सुपर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम। बट ये बच्चे, उन बच्चों के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको पहले से बहुत कुछ आता है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से अच्छे लेवल तक की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको सेपरेट बना के दे देंगे, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इसके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूँ एकदम, मतलब अपने को कुछ भी नहीं आता है तो भी हमें बहुत अच्छा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना होगा। और मैं बता दूं, चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें लगते ही रहेगी, इतना इंपॉर्टेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हर रिएक्शन में, कहीं भी आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है, आपको इंटरमीडिएट प्रेडिक्ट करना है, कुछ भी करना है, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी ही लगेगी। हम जीओसी को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक है जीओसी 1 में और एक जीओसी 2, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम मेजॉरिटी में क्या पढ़ेंगे, पहले थोड़ा प्लान बता दे रहा हूं कैसे करके हमने को जीओसी पढ़ना है। तो जीओसी 1 में हम जल्दी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से, डिटेल में एक एक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। जीओसी 2 में इसी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे थोड़ा, कि कहां कहां इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका एप्लीकेशन तो इनफाइनाइट एप्लीकेशन है इसके, बट फिर भी इसके अंदर हम एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा टॉपिक, बेसिक स्ट्रेंथ जैसा टॉपिक, उसके बाद स्टेबिलिटी वगैरह, ये सब चीजें इस तरह से इन जनरल अपन चैप्टर को डिवाइड करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में, ठीक है। और एक और पोर्शन आता है जो बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह का पोर्शन आता है, कि होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, आप ये सब देखते होगे। ये सब चीजें जो है ये अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये पढ़ाने का तरीका अलग अलग लोगों का वेरी कर सकता है, बट अल्टीमेटली सब कुछ पढ़ाया जाएगा ढंग से, बिल्कुल एकदम ढंग से। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसके नोट्स बना लो। हमने पिछली क्लासेस में आइसोमेरिज्म पढ़ा है, और आइसोमेरिज्म इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है। उसका इसमें कोई ज्यादा खास एप्लीकेशन नहीं, वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, दो तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझ समझ के चलते जाएंगे चीजों को। देखो, दो तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला मैं कह सकता हूं परमानेंट इफेक्ट्स, परमानेंट इफेक्ट्स। फिर है टेम्पररी इफेक्ट्स, टेम्पररी इफेक्ट्स। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको लिखना है तो साथ में लिखते जाए, पीडीएफ नहीं तो मिल जाएगा। वैसे लिख लो, साथ में लिखते जाना ज्यादा बेटर होगा। तो परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में अपने तीन इफेक्ट्स आएंगे, तीन इफेक्ट्स आएंगे हमारे परमानेंट इफेक्ट्स के अंदर। एक आएगा इंडक्टिव, एक आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक आएगा रेजोनेंस। ये तीन इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। टेम्पररी इफेक्ट में बोलने को दो इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसका ज्यादा एप्लीकेशन हमारी आईआईटी जेईई में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, ना तो हम ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ज्यादा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक। इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, दो इफेक्ट्स हैं, ना तो बहुत ज्यादा हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट, और उसको समझेंगे कि क्या है। बेसिकली देखो,
ये लोग है क्या? ये तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? मतलब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की एक आइडियल पोजीशन है कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रहना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अपनी आइडियल पोजीशन से क्या हो जाएंगे, इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे सोचना है। मन में इमेज बनाना बहुत जरूरी है जीओसी में। आपको मन में इमेज बनाना होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, तभी आगे चल के चीजें समझ में आएंगी। इमेज बनाना होगा आपको मन में कि हाँ ये है तो ये ऐसा करता है। ये इमेज यहाँ फिट हो जाना चाहिए पहले दिन से। तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स ही डिस्प्लेस होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग रेट से, अलग अलग मैग्नीट्यूड से। ठीक है, होगा तीनों में यही, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही होगा। चलो हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे पहले कि एग्जैक्टली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो स्क्रीन ब्लैक कर देता हूं थोड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? आपने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कुछ उसी से मिलता जुलता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव, एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो ना। इंडक्टिव इफेक्ट, ये पिछली स्लाइड देख लो। और अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में दे दूंगा, उसको वहां से लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक। हाँ। आगे देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। एक्चुअली में क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? ये एक तरह का, जो आपने पोलर बॉन्ड्स पढ़े हैं ना, पोलर बॉन्ड जैसे ए बी है, तो ये बॉन्ड नॉर्मली ऐसा है और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बी क्या करेगा? बी क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अपने तरफ खींच लेगा। मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, हम आइडियली मानते हैं कि वो एग्जैक्टली बीच में, आइडियली हम मानते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्टली बीच में, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो बी है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और खींचने से बी पे हल्का माइनस आएगा, ए पे हल्का प्लस आएगा। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक तरह का इंडक्टिव इफेक्ट ही है, छोटे स्केल पे है बट इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक तरह का। यहाँ जो बी है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो हम कैसे डिफाइन करें, हाउ कैन वी डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट? ये परमानेंट लिखते हैं, दिस इज अ परमानेंट displacement of sigma electron cloud, sigma electron cloud, sigma electron cloud due to, किस वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस हो रहा है? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इधर से उधर डिस्प्लेस हो रहे हैं। यस, चलो थोड़े और अच्छे एग्जाम्पल्स, इसको थोड़ा सा चेन को और बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा इसका इफेक्ट और देखते हैं। CH3 CH2 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 Cl, तो यहाँ पे सॉरी, ये जो Cl है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, फिर मैं कह रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक में, पूरी जीओसी में आपको इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा क्लाउड की तरह इमेजिन करना पड़ेगा, डेंसिटी की तरह इमेजिन करना होगा। ठीक है, तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। जैसे ए बी के बीच में बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कुछ इस तरह से। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसकी एक रीजन है, वो वहीं रह सकता है, उसी को तो ऑर्बिटल बोलते थे हम, उसी को तो ऑर्बिटल बोलते थे। तो वो क्लाउड ही थोड़ा इधर शिफ्ट हो जा रहा है टुवर्ड्स बी, बी की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जा रहा है वो क्लाउड, लाइक दिस। तो ए की तरफ थोड़ा कम हो रहा है, तो आइडियली ऐसा रहना चाहिए था, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से इस पे हल्का माइनस, इसमें हल्का प्लस। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में ये आपको पढ़ाया गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पता है आपको। अब देखो Cl क्या करेगा, CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा तो Cl पे क्या आएगा, हल्का माइनस, इस पे क्या आएगा, हल्का प्लस। अब देखो ध्यान से, जब यहां हल्का प्लस आएगा तो बाजू के ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस प्लस की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, प्लस की तरफ मूव करेंगे इधर वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आने लगेगा, इस पे भी प्लस चार्ज आने लगेगा, इस पे भी प्लस चार्ज आने लगेगा, इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज आने लगेगा, डेल्टा डेल्टा प्लस। अच्छा, इस डेल्टा डेल्टा प्लस का क्या मीनिंग है, बहुत ऑब्वियस है ये डेल्टा डेल्टा प्लस। इस डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब है कि चार्ज थोड़ा कम हो गया है। आप ये समझ सकते हो, डिस्टेंस के साथ साथ ये चार्ज थोड़ा कम होने लगेगा, हल्का हल्का प्लस आया। अब देखो इधर वाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो भी CH2 प्लस की तरफ जाएगी, इस प्लस की तरफ, क्योंकि हल्का प्लस तो है। तो यहां पे भी क्या क्रिएट होगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा 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 प्लस। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जो पुलिंग टेंडेंसी है वो Cl की सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस CH2 के डेल्टा प्लस की पुलिंग टेंडेंसी उस Cl के पुलिंग टेंडेंसी से थोड़ी कम है। तो इसलिए जो CH2 का डेल्टा प्लस खींच रहा होगा वो खुद के डेल्टा प्लस से थोड़ा कम खींच रहा होगा, ऐसे सोचना है आपको। तो यहां पे डेल्टा डेल्टा प्लस, यहां पे डेल्टा 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 प्लस, ऐसा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ने से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कमजोर पड़ता जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, धीरे धीरे कम होने लगती है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अभी और कुछ पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ है, अभी तो डिटेल पढ़ेंगे इसका। अभी बेसिक आपको बताया थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। पोलराइजेशन है बस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्की शिफ्ट हो रही है, ध्यान रखना सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रही है। हर केस बताएंगे, जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे सबका आंसर आएगा, देखते जाइए। अब देखो, मैं अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाना चाहूं एरोस के थ्रू, तो ऐसे दिखाऊंगा ना कि Cl के तरफ जा रहा है। इधर दिखाऊं तो देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, कुछ इस तरह से। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो Cl है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, तो क्या है माइनस आई इफेक्ट, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है तो पुलिंग इफेक्ट को माइनस आई, और कोई चीज इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश कर रही है, कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश कर रही है तो उसको प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट किसे कहें, माइनस आई इफेक्ट व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, देखो माइनस आई इफेक्ट लगाने के लिए कोई एटम ही जरूरी नहीं है, हो ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप pulls electron towards itself, then that effect is called minus I effect, उस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। एंड सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है, प्लस आई इफेक्ट भी होगा, जस्ट इसका उल्टा, अगले पेज में लिख दे रहे। प्लस आई इफेक्ट, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने से दूर पुश करे तो दैट विल बी कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ग्रुप्स which pushes electron, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे फ्रॉम देम, खुद से दूर फेंके, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग विथ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के साथ ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखते हैं कुछ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, और कुछ बातें हम लिख सकते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, ऐसा
It can also be defined as polarization of one bond caused by polarization of adjacent bond. ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि एक बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है बाजू वाले बॉन्ड के पोलर होने की वजह से। देखो जैसे ये वाला बॉन्ड पोलर हुआ तो इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से ये जो बाजू वाला बॉन्ड है, एडजेसेंट बॉन्ड है, उसमें भी चार्ज क्रिएट हो रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, काम आएगा ये भी। सेकेंड, और हम क्या बोल सकते हैं, ये परमानेंट पोलराइजेशन क्रिएट कर देता है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट्स की जरूरत नहीं है। मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो परमानेंटली ऐसा ही रहेगा। जैसे HCl की बात करूं अगर मैं सिंपली, HCl ऐसा है तो HCl परमानेंटली ऐसे चार्ज कैरी करके ही रहेगा। तो ये परमानेंट इफेक्ट है जो कि मॉलिक्यूल में रहता ही रहता है। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इसलिए परमानेंट बोला गया इनको। दैट इज वाई इनको परमानेंट बोला गया है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरा पॉइंट, इट कॉजेज परमानेंट पोलराइजेशन, इट कॉजेज परमानेंट पोलराइजेशन इन अ मॉलिक्यूल या फिर ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का परमानेंट पोलराइजेशन करा देता है, इसीलिए तो परमानेंट इफेक्ट है। हेंस इट इज परमानेंट इफेक्ट। कोई बाहर के रिएजेंट्स की जरूरत नहीं है उसके। देन कंप्लीटली कभी भी बॉन्ड नहीं टूटेगा इंडक्टिव इफेक्ट में। नो बॉन्ड विल completely break by inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा। देयर इज जस्ट अ पार्शियल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक पार्शियल शिफ्ट होता है बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड टूट जाएगा। और डिस्टेंस के साथ कम होता है, वो भी पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, ऐसा लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है ये, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। और डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाएंगे इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाने से ये इफेक्ट डिक्रीज होने लगता है। जी बिल्कुल, ये इफेक्ट डिक्रीज होने लगता है डिस्टेंस बढ़ाने से। एक बात और हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में ही आपको देखने को मिलेगा ये। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपरेशन। इस बात को भी समझाते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो तो क्या लिखे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बनता है, कौन सा नंबर, 5वां पॉइंट, कि its effect is negligible in pi electron cloud। या फिर पाई बॉन्ड्स में आप इग्नोर करो, ठीक है, आप इग्नोर करो पाई बॉन्ड्स में इंडक्टिव इफेक्ट लगाना। इट ऑपरेट्स मेजरली इन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। क्योंकि देखो क्या है, पाई बॉन्ड्स तो बने ही बहुत ही पार्शियल ओवरलैपिंग से होते हैं। पाई बॉन्ड्स में जो ओवरलैपिंग होती है काफी डिफ्यूज ओवरलैपिंग होती है, और अगर उस डिफ्यूज ओवरलैपिंग में भी पोलराइजेशन होने लगे तो वो बॉन्ड बच ही नहीं पाएगा। तो मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं करते, ठीक है। पाई बॉन्ड्स पर ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। हालांकि इसमें बहुत सारी फैक्ट्स और ये चीजें दी जा सकती,
कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, बहुत सारी बातें की जा सकती है, बट फॉर जेई एडवांस लेवल आप इतना समझ के रखो कि इसके इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप खुद ही देखो ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बनता था, ये अब ये क्लाउड, ये इसके साथ पार्शियली ओवरलैप करा हुआ है, ये पार्शियली ओवरलैप किया हुआ है, बहुत ही डिफ्यूज ओवरलैपिंग होती है इनकी, ऐसे क्लाउड बनते हैं, तो पाई बॉन्ड जाके बनता है। अब इसमें भी आप बोलो खींचातानी होने लगे, ये भी इधर उधर इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, तो ये पाई बॉन्ड्स, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा बिल्कुल। तो ये नहीं होता, ये आप एज अ फैक्ट ध्यान रख सकते हैं, काम आएगा ये भी, कि सिग्मा बॉन्ड्स को ही घुमाना है। तो अब हम बात करेंगे माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट्स की, और ऑर्डर बताएंगे आपको माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट्स का। तो चलिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखेंगे, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट आपको बता चुके हैं माइनस आई कौन है, जो खींचता है वो माइनस आई है। कौन सबसे ज्यादा खींचता है, इसका ऑर्डर ऐसी चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और याद मतलब ऐसा नहीं कि एक एक चीज आपको एकदम से याद होना चाहिए, आपको पढ़ पढ़ के आइडिया हो जाएगा, देखना पक्का आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ रफ आइडियाज दे दूंगा। माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ये तो याद ही करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये आपको रटना होगा, ये रटना होगा, और ये बहुत यूज में आएगा प्रेडिक्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी वगैरह, किसकी माइनस आई ज्यादा है, किसकी प्लस आई ज्यादा है, ऐसा। तो माइनस आई किसकी ज्यादा है, चलो देखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। वैसे तो जो ग्रुप्स हैं, अब ऑर्डर में इन्फिनाइट चीजें लिखी जा सकती, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिस बता दे रहा हूं कि देखो ये है तो ये ऑर्डर होता है। अब बनाने के लिए तो इन्फिनाइट चीजें लिख सकते हैं, बहुत इन्फिनाइट चीजें हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगाती है, बट हम उसमें से कुछ चुनिंदा चीजों को लिख रहे हैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ माइनस आई ज्यादा कौन लगाता है, ज्यादा कब लगता है, कम कौन लगाता है, सब चीजों का आपको आइडिया मिल जाएगा प्रॉपरली। तो चलिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखते जाइए। ये है NR3+, ऐसा NR3+, SR2+, then comes NH3+, देख रहे हो प्लस प्लस चार्ज आ रहा है तब है। फिर आता है नाइट्रो NO2, फिर आया अपना SO2R, फिर आया अपना CN, फिर आया SO2AR, AR मतलब एराइल रिंग है यहाँ पे, AR मतलब ये फिनाइल जो बोलते हैं वैसा एराइल रिंग है। फिर आया COOH, फिर आया FClBr और I, ये आया FClBrI। उसके बाद आया OAR, ये ऑर्डर लिख लो, ये तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं मैं। फिर आया OR, फिर आया SR, देन OH, then C triple bond R, C triple bond CR, then simple AR, then CH double bond CR2, ये ऑर्डर है। ये पहले आप लिख लो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, ये आप लिख लें। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा यूज में आएंगी, वो चीजें हैं। देखो सबसे पहले देखो N पे प्लस चार्ज, S पे प्लस चार्ज, N पे प्लस चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसकी माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ये देखो, ये इसका मतलब है कि अगर जैसे NR3+ है अपने पास, और NR3+ के बाजू में कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे समझो, NR3+ है और NR3+ के बाजू में कोई भी ग्रुप लगा है, तो उस ग्रुप से NR3+ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मन में इमेज बनाना चालू कर दो, इमेज बनेगी मन में, GOC आगे बहुत आसान हो जाएगा।
मन में इमेज बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे कि Nr3+ है, ये देखो Nr3+ है। याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज बनाओ, याद तो हो जाता है, वो बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ कोई ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप लगा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, Nr3+ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हद से ज्यादा, ऐसा इमेज होना चाहिए मन में। मतलब ये बहुत इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्योंकि इसके पास एक पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, ये मतलब है -I के ऑर्डर का, ये मतलब है। अच्छा, अब Nr3+ और Sr2+ में ज्यादा कौन खींच रहा है? तो Nr3+ खींच रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि N जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद Nr3+ और NH3+ में ज्यादा Nr3+ खींच रहा है। अब इसमें फिर S कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल वेंगल के कॉन्सेप्ट से इसको समझाया जाता है। आप फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखो, ठीक, फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखो। कुछ और देखो, प्लस चार्ज आ गया तो एक इमेज मन में बन गई, बहुत तेज -I लगाएगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो दूसरा क्या है, NO2 लगा है। NO2 भी बहुत स्ट्रॉन्ग पूलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पूलर है ये, और महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये, ठीक। उसके बाद ये तब देखो SO2R, ये ग्रुप है, साइनाइड भी है, ठीक ठाक। SO2AR, AR मतलब बेंजीन रिंग आ गई। बेंजीन रिंग आ जाने से क्या हो रहा है, sp2 कार्बन आ जा रहे हैं। sp2 कार्बन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसलिए वो भी थोड़ा बहुत खींचने में सहयोग करते हैं। इसके बाद देखो COOH, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप COOH और OR में कौन ज्यादा -I लगा रहा है, इसको कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते ऑन पेपर लिख के, ठीक है। या फिर आप COOH और NO2 में कंपेयर करने बैठ जाओ, सर यहाँ 2 O है, यहाँ भी 2 O है, यहाँ 1 N है, ऐसे नहीं होता है। ये फालतू की चीजें दिमाग में अगर आ रही हो तो अभी कूड़ा समझ के निकाल दो ये सब चीजों को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा, पहली बात। अब देखो फ्लोरीन, अब आप बोलोगे सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन फिर भी NO2 क्यों ज्यादा लगा रहा है, NH3+ क्यों ज्यादा लगा रहा है? ये सब फालतू सवाल अगर मन में आ रहे हो, बच्चों के आते हैं शुरुआत में, बिगिनर्स के, तो ये कूड़ा समझ के फेंक दो ये सबको, ठीक है। ClBrI, फिर OAR, AR आ रहा है, AR बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। फिर OR है, अब देख सकते हो OAR OR से थोड़ा ज्यादा है, इसको कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि R मतलब क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप। R मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, ऐसा कुछ है, ऐसा। और OAR का क्या मतलब है, O और फिर AR मतलब ऐसा कुछ, एरोमेटिक रिंग ये। तो ये जो एरोमेटिक रिंग है, इसमें कौन से कार्बन से, देखो बेटा sp2 कार्बन से, और यहाँ कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। तो कौन ज्यादा अच्छे से खींचेगा, कौन ज्यादा अच्छे से खींचेगा, ये वाला, ये वाला, क्योंकि sp2 है, थोड़ा सहयोग कर रहा होगा। तो देखो आप 2 बार 3 बार देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग इसको बहुत ज्यादा हाइप दे देते हैं कि अरे यार -I का ऑर्डर कैसे याद हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखो ऐसा। अब देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, थोड़ी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इसकी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी ठीक ठाक -I लगाता है। AR में क्या है, बहुत सारे sp2 वाले कार्बन से, वो भी ठीक ठाक -I लगाएंगे, खींचेंगे वो भी। फिर इधर है CH डबल बॉन्ड Cr2, बहुत अच्छी बात। ये ऑर्डर हमने देखा -I का। अब थोड़ा सा +I का भी ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, +I इफेक्ट का ऑर्डर लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके इफेक्ट शो करूंगा कि ये कैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कैसे इफेक्ट्स हैं इसके, सब कुछ बढ़िया तरीके से शो करेंगे। आप लोग बस ढंग से पढ़ते जाओ, देखना आप मास्टर बन जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ढंग से बस पढ़ते जाओ, जीरो से पढ़ा रहा हूं इसीलिए, एकदम धीरे धीरे करके। चलो देखो बेटा, +I का ऑर्डर, +I का ऑर्डर, +I का क्या ऑर्डर है, ऐसा कुछ ऑर्डर है, देखो O- ज्यादा है, COO-, बहुत तेज +I लगाते हैं ये। आपको देख के लग सकता है सर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उस पर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने का आप ऐसा इमेज बनाओ मन में, माइनस चार्ज है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर जाएगी, उससे दूर जाएगी, क्योंकि माइनस चार्ज है।
माइनस चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, आप देख सकते हो। देखो समझो बात को, ऐसा यहां मैं लिख के समझा रहा हूं, ओ पे माइनस, ओ पे माइनस मतलब उम्मीद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी इसकी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, देखो ध्यान से, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ग्रीन वाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी, ये किधर भागना चाहेगी? इससे दूर भागना चाहेगी। ऐसा इमेज बनाओ मन में। ये से मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, इमेज बनाओ मन में। अगर जीओसी में हर मॉलिक्यूल, हर ग्रुप का आपके मन में इमेज है कि हाँ ये ऐसी डेंसिटी शिफ्ट करता है, ऐसा करता है, आपको आगे उतना ही आसान होंगी चीजें। चलो ये इधर से ऐसा पुश करेगा, तो अगर O माइनस है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई, प्लस आई, दूर फेंकता है अपने से इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से COO माइनस भी प्लस आई लगाएगा। फिर जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जो भी एल्काइल ग्रुप्स है नॉर्मल, जैसे RCl है तो R एल्काइल ग्रुप है, तो देखो आप अगर Cl को देखो तो Cl तो खींच रहा है, लेकिन अगर वही आप R को देखो तो एक नजर से R दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो R को जो है हम जनरली प्लस आई इफेक्ट मानेंगे इसको, कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमेशा इससे दूर जाती है। बिकॉज कार्बन, जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब्सटेंस पढ़ते हैं उसमें sp3 कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर होता है। sp3 कार्बन ऑलमोस्ट सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर होता है। दैट इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा उससे दूर जाती है। तो हम इसको प्लस आई इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब एल्काइल ग्रुप्स आते हैं। अब एल्काइल ग्रुप्स में भी देखो, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगेंगे उतनी प्लस आई ज्यादा होगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 3 लगे हुए हैं तो प्लस आई ज्यादा होगा। अच्छा 2 लगा है मान लो, CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये थोड़ा सा इससे वीक होगा। इसके बाद थोड़ा और आ जाओ आगे, CH2, ये नॉर्मल इथाइल ग्रुप, ये थोड़ा और कमजोर होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर अपने पास आ गया CH3, ये थोड़ा और कमजोर होगा। फिर हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम भी थोड़ा थोड़ा प्लस आई लगा सकते हैं आप, ऐसा मानो, ये बहुत ही नीचे आते हैं ऑर्डर में। डी और एच में डी की प्लस आई, हेवियर आइसोटोप जो है उसकी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगती है। ये आप याद रखें, धीरे धीरे आगे पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। आप अभी ध्यान रखें, ये ऑर्डर है। तो इसमें क्या चीज देखने को मिली कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ रही है, ध्यान से यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिख सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है आपका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ब्रांचिंग इंक्रीज होने से प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये रही बात प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की। ये आप पूरी तरीके से प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को अच्छे से इमेज बनाएं, इसको कॉपी में नोट डाउन करें। और जस्ट अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे किसके बारे में? ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे हम, कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस हो रहा है उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है।